हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु फिर आ गया हूँ आप लोग के साथ। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट करेंगे। मतलब ऐसा तो मैं ऑर्गेनिक के लेक्चर्स लाता रहता हूँ, लेकिन इस बार मैथ्स का लेके आया हूँ। देखो क्या पता शायद आप लोग को अच्छा लगे ये भी। आज हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशंस। एक्चुअली ये रिवीजन टाइप का होगा क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत लोग के आ चुके हैं सेकेंड ईयर के, और रिवीजन चाह रहा है, कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम्स हैं। तो रिवीजन टाइप के लिए मैंने बना दिया है कि कैसे इसको रिवाइज करेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ यूनिट वेक्टर इन अ प्लेन, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, जो कि इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, जिसका यूज़ भी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस। तो देखो, सबसे पहला एंगुलर वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी को समझने के लिए आपको पहले लीनियर वेलोसिटी आना चाहिए। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी आप लोग जानते हो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सोचो ज़रा सा। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, ये हुआ। यानी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को अगर आप लोग लिखोगे तो इसको लिख सकते हो ds बाई डी टी, और एंगुलर वेलोसिटी को लिखोगे तो डी थीटा बाई डी टी। ये डिफरेंस है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। यहाँ पर देखो, मान लो मैं कोई रेफरेंस लाइन लेता हूँ, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये रेफरेंस लाइन हो गया OX, मतलब इसी के रेफरेंस में हम लोग काम कर रहे हैं, रेफरेंस लाइन है। अब हमारा कोई मूविंग पॉइंट है P क्या है? कोई मूविंग पॉइंट है, मान लो कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मूविंग पॉइंट। अब मैंने इसको रेफरेंस लाइन से ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है। ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, और कैसा मूव कर रहा है? देखो ऐसा मूव कर रहा है, सही है। कुछ टाइम बाद ये मूविंग पॉइंट चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया Q पर, और चेंज कितना आया एंगल में? डेल थीटा। एंगल में चेंज कितना आया? डेल थीटा। तो हम लोग बोल देंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, मूविंग पॉइंट P अबाउट O, अबाउट O के अबाउट हम लोग देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और लीनियर वेलोसिटी को V से, ठीक है। ये ओमेगा वेक्टर। अच्छा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0, डेल थीटा बाई डेल टी, दैट इज डी थीटा बाई डी टी, और इसको आप लोग थीटा डॉट से भी डिनोट कर सकते हो। थीटा डॉट का मतलब यही हुआ, डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखो, ऊपर एंगल है यानी रेडियन, और नीचे टाइम यानी सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। ये तो कहानी हुई एंगुलर वेलोसिटी की। अब बात करते हैं दूसरा, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? इसमें ऊपर वाले में मैं एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी में, कि इसका डायरेक्शन कैसे देखोगे आप लोग। मान लो ये ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये मूव कर रहा है पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल P, और थीटा भी ऐसे इंक्रीज हो रहा है, थीटा ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो इस समय एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आप लोग को पता करना है, तो वो इस पॉइंट के अबाउट होगा और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा। अगर ये पार्टिकल इस प्लेन में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और कैसे निकालोगे डायरेक्शन? ये देखो, ऐसे हैंड ऐसे करो तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा, मतलब अबव द प्लेन, इस प्लेन से बाहर निकलता हुआ। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ वही मूविंग पॉइंट P अबाउट O क्या हो जाएगा? इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लीनियर वेलोसिटी के साथ कंपेयर करूँ मैं लीनियर एक्सेलरेशन को, लीनियर एक्सेलरेशन को, तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी dv बाई डी टी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी डी ओमेगा बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी।
और आप लोग जान रहे हो ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू डायरेक्ट डी थीटा बाई डी टी, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और इसको हम लोग थीटा डबल डॉट से भी डिनोट करते हैं। तो ये हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर देखो रेडियन है, बस हमने टाइम को डबल कर दिया है, यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा टॉपिक खत्म होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब चलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन अ प्लेन। ये क्या है, देखो थर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ यूनिट वेक्टर इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। यूनिट वेक्टर, कोई एक यूनिट वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब डी डी टी, यानी आपको ये निकालना है डी ए बाई डी टी। अब कोई ए वेक्टर हमने क्यों लिया यूनिट वेक्टर, तो देखो उसके लिए मैं डायग्राम से दिखाता हूँ। मान लो ये अगेन हमारे पास कोई रेफरेंस लाइन है ओ एक्स, ये क्या है हमारे पास रेफरेंस लाइन, सारी चीज़ें मैं इसके रेफरेंस में दूंगा, ये रेफरेंस लाइन है। अब हमारे पास कोई मूविंग पार्टिकल है पी, ये रेफरेंस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये क्या है मूविंग पार्टिकल या मूविंग पॉइंट। अब या यहाँ पे रेफरेंस लाइन ना लेकर के मैं एक्सिस के जरिए बताता हूँ, एक्सिस ले लो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये मान लो एक्स एक्सिस हमने लिया, ठीक है, ये ओरिजिन और ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन, और यहाँ पर हमने ले लिया कोई यूनिट वेक्टर ए वेक्टर जो कि इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने इससे परपेंडिकुलर से गिराया, ये किसी पॉइंट एम पे कट करेगा, ये पॉइंट मैंने पी ले लिया है, ठीक है। अब कोई एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, इस ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में यहाँ पे लगाऊँ तो ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर। आप लोग देखो एक्स एक्सिस के जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आई कैप, वाई एक्सिस में जाओगे तो मिलेगा जे कैप, पता है इतना, वेरी गुड। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ एम वेक्टर का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा जे कैप, सही है। इधर कॉस थीटा क्योंकि थीटा वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा, और इधर जाओगे तो साइन थीटा वाला पोर्शन आएगा, जो कि ये देखो पैरेलल है एम पी और ये वाला वाई एक्सिस, ये मिला। अगर मैं यहाँ पर इस पर 90 डिग्री गिराऊँ, मतलब कुछ ऐसे, ये 90 है, ये 90 है, सही है, और ये 90 तो पहले था ही, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये 90 ये थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 और ये थीटा, 90 प्लस थीटा, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। मैं इसको दे रहा हूँ बी वेक्टर नेम, क्या दे रहा हूँ, बी वेक्टर नेम। अब ये हमारा ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, बी वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, और दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है। तो बी वेक्टर के लिए अगर मैं लिखूँ ऐसा ही सेम कुछ, तो हमारे पास आएगा बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2 प्लस थीटा है, आई कैप प्लस इधर वाला वैल्यू जो कि जे सेक्शन में जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन, यही एंगल रहेगा पाई बाई 2 प्लस थीटा जे कैप, सही है इतना। आओ अब हमको डी ए बाई डी टी निकालना था, सिंपली इसको डेरिवेट कर डालो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, कितना आएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। दोनों में से डी थीटा बाई डी टी मुझे कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लूँगा, क्या बचेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब यदि मुझको ये माइनस हटाना है तो क्या लिखूंगा मैं इसको, साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा ही होता है, ठीक है, वही लिखा हूँ। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा ही होता है, जे कैप। ये आया। अब ध्यान से देखो ये वही स्टेप है जो मैं लिखा हूँ बी वेक्टर, देखो तो यानी हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी
इंटू बी वेक्टर, और यहाँ क्या था डी ए बाई डी टी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास निकल करके आता है कि, ध्यान से सुनो, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि ये कहता है कि मान लो ए वेक्टर ये कुछ ऐसे जा रहा है और बी वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, और दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, हम अगर नीचे वाले वेक्टर को देखेंगे यानी डी ए वेक्टर बाई डी टी निकाल लेंगे अगर, तो आएगा डी थीटा बाई डी टी ऑफ बी वेक्टर, ये एक रिजल्ट आया। और दूसरा रिजल्ट हमारे पास बनता था डी बी वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी ए वेक्टर, लेकिन एक माइनस साइन के साथ। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपको ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखने हैं क्योंकि आगे के डेरिवेशंस में इन दोनों का यूज़ होने वाला है। तो हमारे पास ये तीसरा वाला भी खत्म हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ यूनिट वेक्टर इन अ प्लेन। अब चलते हैं फोर्थ टॉपिक के ऊपर। फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। देखो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में मान लो, चलो ठीक है डायग्राम दिखाता हूँ। ये x, ये O, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, ठीक है, मैंने रेफरेंस लाइन बना लिया। कोई एक मूविंग पार्टिकल ले लिया P, ठीक है, और इस बार मैं लूँगा पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा। ये क्या है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पॉइंट का, पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये वेक्टर हो जाएगा r वेक्टर। ये r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है P का, क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इतना यदि मुझको यहाँ पर निकालना है रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो मैं पहले टोटल वेलोसिटी को देखूंगा, कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, आप लोग बताओ क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, यानी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, डी आर बाई डी टी। आर वेक्टर आप लोग को दिख रहा है पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पे आर वेक्टर को मैं सिंथेसाइज कर देता हूँ। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ आर इंटू, यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट ले लेता हूँ यूनिट वेक्टर के, मान लो ये हो जाएगा ई आर कैप, और यहाँ पे ये टेंजेंशियली मैं लेता हूँ ये कुछ इस तरीके से ई थीटा, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये हमारा यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में। ये कौन सा है, यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। सही है। और दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको आर वेक्टर को तोड़ना था, तो पहले तो उसका मॉडुलस ले लेंगे, और कोई यूनिट वेक्टर उसी के डायरेक्शन में होना चाहिए था, तो कोई यूनिट वेक्टर हमने ले लिया है उसी के डायरेक्शन में, दैट इज ई आर कैप, ठीक है। इसको मैं अगर और सिंपली लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ आर डॉट ई आर। सही है, समझ में आएगा, हाँ आएगा। अब देखो मैंने इससे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर इन प्लेन पढ़ाते समय बताया था कि ई आर और ई थीटा, यदि मतलब दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, मतलब कुछ इस तरीके से ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हुआ परपेंडिकुलर हैं, और यहाँ पे एक्स एक्सिस रेफरेंस लाइन के साथ हमारे पास क्या बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, तो हमारे पास होता था डी ए वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इंटू बी वेक्टर, ये होता था, और क्या होता था डी बी वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इंटू ए वेक्टर, लेकिन एक माइनस साइन के साथ। तो सिमिलरली यदि इन दोनों वेक्टर्स को देखोगे तो यह आएगा हमारे पास ई आर, और ये हो जाएगा हमारे पास ई थीटा, और दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो आप लोग लिख सकते हो क्या कि डी ई आर अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इंटू ई थीटा, और दूसरा रिजल्ट क्या निकाल सकते हो यहाँ से, डी ई थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इंटू ई आर, लेकिन एक माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज़ करना है, दैट्स वाई मैंने बोला था कि ये इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना, आगे के डेरिवेशंस में ये यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपली रख दूंगा इस स्टफ को आर डॉट ई आर, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन करके डेरिवेट कर दो,
फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ा फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ये हुआ। अब देखो आर डॉट, क्या ये वही स्टफ नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे यूज़ कर लो इसका, क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी डॉट ई थीटा प्लस, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अब इसका यूज़ ख़त्म। ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी डॉट ई आर। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिखूंगा, क्यों? देखो डी आर बाई डी टी डॉट ई आर, इसको लिख दिया हूँ, प्लस ये वाला स्टफ आर डॉट डी थीटा बाई डी टी इंटू ई थीटा। यहाँ पे देखो ये दोनों को ई आर और ई थीटा क्या है? ई आर है यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, ई थीटा क्या है? यूनिट वेक्टर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ये जो हमको मिलेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का ये कौन सा कंपोनेंट है? रेडियल कंपोनेंट है। ये क्या है? रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये हमारे पास वी आर और ये हमारे पास क्या है? वी थीटा। तो यदि हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए, दैट इज़ वी वेक्टर ये वाला, तो हो सकता है ये अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी थीटा का स्क्वायर। सही है? अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी है, भूलना मत, रिजल्टेंट वेलोसिटी तो जाएगा अंडर रूट में वी आर स्क्वायर मतलब डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस वी थीटा का होल स्क्वायर मतलब आर डॉट डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी। सही है? लेकिन आप लोग को ये दो चीज़ें याद रखनी है कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? डी आर बाई डी टी होता है। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? आर डी थीटा बाई डी टी होता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा खत्म होता है रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़। अब एक्सेलरेशंस की बात करते हैं। इसका मैं यूज़ करूँगा, इसलिए इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ अभी। देखो कैसे यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन की बात करूँ अगर मैं, ये वाला रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, डी वी बाई डी टी। और आप लोग जानते हो यहाँ पे हमने v की वैल्यू अभी ऊपर निकाली थी। क्या निकाली थी? देखो v की वैल्यू ये है डी आर बाई डी टी डॉट ई आर प्लस आर डी थीटा बाई डी टी ई थीटा, यही निकाला था। अब बस इसको डिफ्रेंशिएट करना है आप लोग को। अब इसका काम खत्म, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो पहले इसको डेरिवेट करो और फिर इसका डेरिवेशन ले लेना। तो इसको डेरिवेट करो, क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ा, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह चाहिए। चलो स्पेस क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं। प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डी ई थीटा बाई डी टी, और प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ा, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया मतलब डी डी टी ऑफ आर डी थीटा बाई डी टी। या अगेन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो डी आर बाई डी टी है, और ये स्टफ जो कि मैंने बताया था कि ये हो जाएगा हमारे पास ई आर और ये हो जाएगा ई थीटा और 90 डिग्री पे है, तो क्या हो जाएगा डी ई आर अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इंटू ई थीटा। सही है? तो इसकी जगह पे मैं ये रखूँगा। और एक और स्टफ मैंने यूज़ किया था, वो भी रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, डी ई थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इंटू ई आर, और ये माइनस साइन के साथ होगा। तो फिलहाल इसका यूज़ है यहाँ पर, ये देखो ये वाला हिस्सा यहाँ पे है, तो
वैल्यूज खाली पुट करनी है आपको, डी थीटा बाई डी टी इंटू ई थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इंटू ई आर प्लस आर डी थीटा बाई डी टी और डी ई थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये वाले स्टेप की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, यहाँ से यूज़ कर रहे हैं हम। तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और डी थीटा बाई डी टी इंटू ई आर, सही है, प्लस इसको इरेज कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ये तो इतने में हो नहीं पाएगा, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसको प्लस ई थीटा बाहर ले लेते हैं, अंदर वाले को देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया तो आएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ा, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आएगा डी आर बाई डी टी, सही है। देखो ई थीटा ई आर और ई थीटा, सारे ई थीटा और ई आर वाले टर्म को कंबाइन करो, मतलब ई आर और ई आर वाले को टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, मतलब ई आर मैं ऐसे लिख दूँ और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, ठीक है, प्लस अब ई थीटा वाले टर्म को कंबाइन करना है, ई थीटा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो डी आर बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी, मतलब दो बार हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये हुआ। अच्छा, तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा ये क्या था, एक्सेलरेशन था, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन था। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को मैंने 2 भाग में तोड़ दिया है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये हमारे पास रेडियल पार्ट है, ये क्या है, रेडियल पार्ट है, तो इसको हम लोग बोल देंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्या है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, आप लोग इसको एक और तरीके से देख सकते हो, मतलब कई बुक्स में दिया रहता है ये जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दिया हुआ, इसको लिखने का तरीका 1/r इंटू डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, मतलब ये वाला स्टफ भी आप यूज़ कर सकते हो। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ये भी है, ये दोनों सेम चीज़ है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना ब्रैकेट खोल के, तो यही स्टफ आपको मिलेगा। समझ में आया इतना? और रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को मैं ये लिख सकता हूँ ए आर, और इसको मैं ए थीटा। आपको रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, अंडर रूट में ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर कर लेना, मिल जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टफ है, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, अच्छे से याद कर लो। और रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर होता है। ये कई बार पूछा भी जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट था, समझिए। अब बात करते हैं टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटीज़ के ऊपर। देखो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी, तो इसके लिए पहले तुमको एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा आप लोग के लिए। देखिए ये हमारे पास हो जाएगा ओ एक्स, कोई रेफरेंस लाइन अगेन से ले लिया हमने, रेफरेंस लाइन, ठीक है। इसी रेफरेंस लाइन के यूज़ से हम लोग सारा काम करेंगे। ये हमारे पास अगेन कोई मूविंग पॉइंट पी है, सच दैट ये कैसे कोई आर्क बना रहा है, ये कुछ ऐसा आर्क बना दे रहा है, ठीक है। ये एंगल थीटा बना रहा है, ये रेडियस वेक्टर आर है, सॉरी रेडियस वेक्टर कर है, ये कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का। अब यहाँ पे मैंने कोई टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया इस पॉइंट पी पर, और ये इस रेफरेंस लाइन के साथ साई एंगल बना रहा है, सही है।
और इसको मैं ले रहा हूँ, ये देखो ऐसे, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर जो कि मैंने टेंजेंट के डायरेक्शन में लिया है उसको मैं नाम दे रहा हूँ ऐसा टी, ठीक है ना। ये टी बनाने का तरीका मेरा देख लो, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। और अगर मैं इसके जस्ट परपेंडिकुलर यानी नॉर्मली डायरेक्शन में देखूँ तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ एन, और ये देखो मेरा एन बनाने का तरीका यहाँ पर, ठीक है। दोनों को गौर कर लेना। ये क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्या आप लोग ऐसे बोल सकते हो, यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल डायरेक्शन। सही है, इतना चीज़ समझ में आ रहा है? अच्छा, उस समय मैं लिया था पोलर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे मैं लूँगा इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझते हो? जैसे मान लो ये मैंने पॉइंट ए ले लिया और ए से लेकर पी तक का जो आर्क है हमारा, ये एस है, ये आर्क ए पी क्या है? एस है। तो हमारे पास हो जाएगा एस कॉमा साई। ये हमारे पास इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स हो गया। निकालना क्या है? टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटीज़ निकालनी है हमको। तो बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वी वेक्टर क्या होता है? डी आर बाई डी टी होता है। अभी तक तो याद ही हो गया होगा, वी इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, डी आर बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। सही है। अब देखो, किसी कर्व के लिए, फॉर एनी कर्व, ठीक है, जो हमारे पास डी आर बाई डी एस होता है बेटा, ये यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में शो करता है, ठीक है ना। ये जो डी आर बाई डी एस है, ये वही यूनिट वेक्टर होता है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमने टी माना हुआ है, इसलिए हम लोग डी आर बाई डी एस को क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हो जाएगा वी वेक्टर इज इक्वल्स टू टी डॉट डी एस बाई डी टी प्लस, मैं लिख सकता हूँ 0 डॉट एन। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि देखो ये क्या था? रिजल्टेंट वेलोसिटी था, और ये टी का मतलब है वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो ये क्या देगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉर्मल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? नॉर्मल वेलोसिटी या वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन। तो आप लोग को दिख रहा है सारी जो वेलोसिटी वो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, नॉर्मल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी लग नहीं रही है। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी वेक्टर इज इक्वल्स टू टी डॉट डी एस बाई डी टी। क्या होता है? ये वी होता है, वेलोसिटी ही होता है, ठीक है ना, प्लस 0 डॉट एन। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, टेंजेंशियल रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नॉट वी डॉट टी, ठीक है ना, वी डॉट टी ही होगा। ये हमारे पास स्टफ आया, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वी वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल वी डॉट टी, ऐसा। सही है। अब हम इसका यूज़ करेंगे, नॉर्मल वेलोसिटी तो हो गया हमारे पास, नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 0 है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास डी एस बाई डी टी या फिर v है। मतलब हमारे पास ये भी निकल गया, ये भी निकल चुका है। अब बचा है टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी होता है, डी वी बाई डी टी। अभी हमने निकाला v की वैल्यू क्या लिखी है हमने? देखो v डॉट टी ऐसे लिखा है हमने, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के, तो जाएगा फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, पहले फर्स्ट फंक्शन छोड़ देते हैं हम लोग, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ा और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। सही है। अब देखो यहाँ पे डी टी बाई डी टी आ रहा है, तो ये वाला टी मत समझना कि वही टाइम है, ठीक है ना, ये वाला टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है। अब आप लोग को मैं दिखा दूँ, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। ये मतलब ये ऐसे कुछ है, यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल डायरेक्शन, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे साई एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो डी साई बाई डी टी हो जाएगा इनटू एन, ऐसा। सही है। और अगर मैं लिखूँ डी एन अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी साई बाई डी टी, और ये हो जाएगा
टी। समझे? ये 2 स्टेप हैं। इन दोनों रिजल्ट्स का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये वाला रिजल्ट यहाँ पे लगाओ तो जगह v डॉट डी साई बाई डी टी इंटू एन प्लस यहाँ पे हो जाएगा t डॉट डी वी बाई डी टी। अगर मैं इसको पहले लिखूँ यानी हो जाएगा डी वी बाई डी टी डॉट टी यूनिट वेक्टर प्लस v डी साई बाई डी टी डॉट एन। तो आपको दिख रहा होगा ये एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और ये क्या है, आप लोग बोल सकते हो कि रेडियल एक्सेलरेशन है। क्या ये, सॉरी रेडियल कर रहे हैं, टेंजेंशियल ले रहे हो और नॉर्मल ले रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो टी है, क्या है, टी है और यहाँ पे एन है, तो ये जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। और हमारे पास ये जो आ रहा है निकल के, ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो आप लोग को दिख रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, AT, और नॉर्मल एक्सेलरेशन AN। सही है। अच्छा, डी साई बाई डी टी आपको दिख रहा होगा, तो डी साई बाई डी टी को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैं लिख दे रहा हूँ डी साई बाई डी एस डॉट डी एस बाई डी टी। अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखो डी साई बाई डी एस क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, पढ़ा है कि नहीं। तो एंगल को मैं दिखा रहा हूँ डी साई से, और यहाँ पर इसको आर्क को दिखा रहा हूँ डी एस से, और रेडियस को दिखा रहा हूँ डी आर से। सही है। तो अगर मैं डी एस को नीचे भेजूँ, मतलब डी साई बाई डी एस क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 बाई डी आर, तो ये ना दिया हुआ है डी साई बाई डी एस, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 1 बाई डी आर दे देगा, मतलब 1 अपॉन में रेडियस। तो मैं रेडियस को रो से डिनोट कर रहा हूँ, किससे डिनोट कर रहा हूँ, रो से डिनोट कर रहा हूँ रेडियस को। और ये जो डी एस बाई डी टी है, ये तो वेलोसिटी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वेलोसिटी। सही है, समझ में आ गया। ये रो क्या है, रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद रखना कैसे निकालें हम। तो यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस ये क्या जगह v डॉट, इसकी जगह पे हमने ये लिखना है v बाई रो डॉट n। सही है। तो टोटली अगर आप लोग देखोगे तो क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी टी डॉट टी प्लस वी स्क्वायर बाई रो डॉट n। मतलब ये हुआ हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये क्या हुआ, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अगर आप लोग को निकालना है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो आप लोग अंडर रूट में ले लोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई रो का होल स्क्वायर। तो आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये थी बातें काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशंस की, कुछ टॉपिक्स की। आने वाले लेक्चर्स में हो सकता है कि मैं और मैथ्स के वीडियोस भी ला दूं, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि कैसा था ये वीडियो, हेल्पफुल था कि नहीं। थैंक यू।